ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से, जिसे जैन दर्शन की गीता भी कहा जाता है, गागर में मानो सागर भर दिया हो, ऐसे चौथे अध्याय के माध्यम से हम ऊर्ध्वलोक की अपने चर्चा प्रारंभ की थी। सूत्र नंबर 19 पर चर्चा पूर्व में की थी। ऊर्ध्वलोक की रचना कैसी है? ऊर्ध्वलोक की रचना कैसी है? हाँ बताइए। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: स्वधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनंद, प्राणद, आरण, अच्युत। इस प्रकार के 16 स्वर्ग हैं। हाँ। फिर उनके ऊपर 9 ग्रैविक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर हैं। 5 अनुत्तर के 12 योजन ऊपर सर्वार्थ सिद्धि अर्थात सिद्धालय है। नहीं बेटा, सर्वार्थ सिद्धि तो अभी नीचे ही आ जाता देवगति में। उसके 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है, जहाँ पर सिद्ध परमेष्टि विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से ऊर्ध्वलोक की कैसी है रचना है। एक सौधर्म इंद्र के काल में कितनी इंद्राणियां मोक्ष जाती है? एक सौधर्म इंद्र के काल में कितनी इंद्राणियां मोक्ष जाती हैं? नोट करोगे तो बता पाओगे, नोट नहीं करोगे तो बता नहीं पाओगे। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बोलो। 40। सौधर्म। हाँ, एक सौधर्म इंद्र के समय में कितनी इंद्राणियां मोक्ष जाती हैं? एक सौधर्म इंद्र के समय में 40 नील इंद्राणियां मोक्ष जाती हैं। बहुत बढ़िया। और फिर 4 कोड़ा कोड़ी, मतलब है ना, उसमें 4 कोड़ा कोड़ी मोक्ष जाती, उनकी संख्या आती ना, तो 4 कोड़ा कोड़ी मोक्ष जाती है। स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है तुम्हारी, रक्षा है ना। अच्छा उपयोग करना, उसका सही सदुपयोग करना। मध्यलोक और स्वर्ग के बीच में कितना अंतर है? मध्यलोक और स्वर्ग के बीच में कितना अंतर है? आज वो नहीं आई अपनी हाँ याशिका। हाँ याशिका, कितना अंतर है? मध्यलोक और स्वर्ग के बीच में कितना अंतर है? हाँ, सुमेरु पर्वत की चूलिका से ऊपर एक बाल के अंतर से ऋजु विमान है, जो सौधर्म कल्प का इंद्र विमान है। मतलब सौधर्म पहला है ना, मतलब सौधर्म इंद्र रहता ना, इसलिए उसको सौधर्म स्वर्ग कहते। जैसे अपने बताया ना, राष्ट्रपति जिस भवन में रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? राष्ट्र। जानते हो आप? मेरे को बता सकते हो मैप में कहाँ पर अंतर है? आड़े बाल बराबर अंतर बताओगे? हाँ, कौन सी श्रद्धा आके बताएगी बेटा, कहाँ पर है आड़े बाल बराबर अंतर है ना? कहाँ पर है? ये सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है ना, ये यहाँ दिख रहे ना, उसके ऊपर से फिर ये शुरू हो गए बेटा, सौधर्म, ईशान वगैरह। हाँ बस
ना, उतने आड़े बाल, ये तो इतनी दिख रही बेटा है ना, बाकी आड़े बाल बराबर कैसा है, अंतर पाया जाता है। तीर्थंकर के वस्त्र, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के वस्त्र कहाँ पर रहते हैं? भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के वस्त्र कहाँ पर रहते हैं? हाँ, विधि बताइए। मेरु पर्वत के ऊपर रत्न की पेटी में। हाँ, रत्न है ना। तीर्थंकर के वस्त्र कैसे? इंद्र के मंडप में मानस्थम होता है ना, मानस्थम में एक रत्नमयी पेटी, पिटारा पेटी में, उसमें कैसे भरत क्षेत्र के तीर्थंकर के वस्त्र होते हैं। और ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं उनके वस्त्र कहाँ पर रहते हैं? ईशान स्वर्ग के मानस्थम में। इसमें सौधर्म स्वर्ग के मानस्थम में, उसमें ईशान स्वर्ग के मानस्थम में ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के वस्त्र पाए जाते। अपने मैप में देखा था ना, नीचे कैसा है भरत क्षेत्र और ऊपर कैसा है ऐरावत क्षेत्र है। इस प्रकार की उसकी रचना है। सौधर्म और ईशान के जो मतलब पटल, उन पटलों की संख्या कितनी है? पटल की संख्या कितनी है? हाँ बताओ याशिका, बताइए। सौधर्म और ईशान के पटलों की संख्या 31 है। हाँ, पटल क्या होता है बेटा? मंजिल होती है। 5 अनुत्तर विमान कौन कौन से हैं? 5 अनुत्तर विमान कौन कौन से हैं? हाँ दृष्टि बताइए। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि के 5 अनुत्तर विमान। अनुत्तर है, बिल्कुल। इनकी क्या विशेषताएं हैं? कितनी इनकी हाइट कितनी होती है बेटा? हाइट कितनी होती है? अनुत्तर, हाँ, एक हाथ के बराबर। हाँ, और श्वास कितने दिनों में लेते हैं ये? 16 महीनों के बाद। और भूख कितने समय के बाद इनको लगती है? हाँ, 33,000 वर्ष के बाद। कैसे? 33 सागर की आयु हो तो 33,000 वर्ष के बाद कैसा है, एक बार कैसा है क्षुधा का विकल्प आता है और कंठ से अमृत झड़ जाता है, बनाना वगैरह नहीं पड़ता है और तृप्त हो जाते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि देवों की और क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? हाँ, एक भवतारी होते हैं, परम शुक्ल लेशा उनकी थी, दिन रात आत्मा की चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा हाँ रिपीट नहीं होती। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। हाँ, जो भावलिंगी संत होते ना ज़्यादातर सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। अब कहते हैं कि वैमानिक देवों की उत्तरोत्तर और कैसी अधिकता पाई जाती है, मतलब किन किन चीज़ों में, मतलब सौधर्म से ईशान, ईशान से शांत्य, महेंद्र, और फिर कैसे हैं 9 ग्रीवेक, 9 ग्रीवेक से 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर, है ना। ऐसे उत्तरोत्तर क्या चीज़ें इसमें अधिक पाई जाती है। जैसे आप लोग हैं ना 9th क्लास में जो पढ़ते हो तो 10th क्लास में क्या होता है बेटा? हाँ, आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाता, उत्तरोत्तर है ना, वृद्धि होती ना, ज्ञान में उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि होती जाती है। उसी प्रकार से उत्तरोत्तर कैसा है, किस बात में उनकी अधिकता होती है। हाँ श्रेया बताइए। स्थिति, प्रभाव, सुख, कांति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय की अपेक्षा ऊपर के देव अधिक हैं। हाँ, श्रेष्ठ उनकी श्रेणी से बढ़ती चली जाती है। हाँ, क्रम से कैसा है, बढ़ती चली जाती है। अगर वैमानिक देव का स्वर्ग, वैमानिक देव का ना, अगर पहले स्वर्ग का वैमानिक देव 12 योजन तक अगर देख सकता है, आई विजन उसका, तो आगे के स्वर्ग कैसे उससे अधिक जानेंगे, है ना। स्पर्शन भी, रसना भी, घ्राण भी, चक्षु भी, कर्ण भी, ज़्यादा सुन सकते, ज़्यादा सूंघ सकते हैं, ज़्यादा देख सकते हैं, उत्तरोत्तर उनमें वृद्धि होती जाती है। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब अपन आगे चर्चा करेंगे
देखो, भाव लेशा में जीव के परिणाम भवन त्रिक में कृष्ण नील कापोत, और वैमानिक देवों में बेटा कौन सी लेशा पाई जाती? पीत, पद्म और शुक्ल, और सर्वार सिद्धि में परम शुक्ल लेशा पाई जाती है। अब आगे कहते हैं कि अब हीनता क्या होती है बेटा, है ना? हीनता क्या होती? अधिकता की तो अपन ने चर्चा कर ली, आयु अधिक होती है, तो बोले क्या क्या हीनता होती है, उसकी चर्चा कैसी है हम आगे करेंगे 21वें सूत्र के माध्यम से। अब वैमानिक देवों की उत्तरोत्तर हीनता कैसी होती है? देखो, विषय सुख की सामग्री बहुत होती है और भोगने की इच्छा बहुत कम होती है। आगे आगे, है ना? सामग्री बहुत अधिक, लेकिन भोगने की इच्छा उत्तरोत्तर कैसी है? कम होती जाती है। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना, गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना, गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना, गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना। पढ़िए एक बार। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना। हाँ, रक्षा पढ़िए। गति शरीर परिग्रह विमानतो हीना। चलो आर्या तुम पढ़ लो। गति शरीर परिग्रह विमानतो हीना। अब कहते कौन कौन सी चीज? हीन मतलब कैसा है? कम कम होना। हीना मतलब कैसा है? कम होना। तो बोले क्या क्या कम होना? एक तो गति मतलब गमन करने का, गति मतलब गमन करने का। जैसे अपने यहाँ होता है ना, कोई फास्ट चलता है, कोई स्लो चलता है, गमन करने का, है ना? हाथी बिल्कुल मस्त चाल चलता है, धीरे धीरे, है ना? और कैसा डियर कैसा होता है? दौड़ता है। तो सबकी कैसा है? गति कैसी है? गमन मतलब करने की गति कैसी है? अलग अलग। फ्लाइट बहुत फास्ट जाती है बेटा, है ना? ट्रेन अपनी स्लो जाती, बस उससे थोड़ी फास्ट जो होती है। तो गति और शरीर, शरीर कैसे होते हैं? उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं। हाइट कैसी होती है? एक तो गमन करने की शक्ति कम होती है, एक बात। दूसरा कैसा है? शरीर कैसे होते हैं? सर्वार सिद्धि के देवों की हाइट 1 हाथ की, है ना? फिर उससे, है ना, 9 ग्रेवेक की और 9 अनुदीस की, है ना, उससे थोड़ी कैसे है? कम कम होते हुए सर्वार सिद्धि के देव कितने होते हैं? 1 हाथ के होते हैं। तो शरीर की ऊंचाई भी कैसी है? कम होती जाती है। और परिग्रह, परिग्रह सामग्री तो होती है लेकिन भोगने का भाव नहीं होता है। और कैसे? अभिमान, सामग्री बहुत हो तो अपने को तो कैसा है? बहुत अभिमान हो जाए, लेकिन कैसा है? अभिमान, हाथ नीचे कर ले बेटा। तो अभिमान कैसा है? आगे के देवों में कैसा है? कषाय इतनी मंद हो जाती है कि अभिमान होता नहीं है। देखो, गति शरीर परिग्रह अभिमान की अपेक्षा ऊपर के देवों में कैसा है? कम होती जाती। हीन मतलब कम होती जाती। गमन की इच्छा कम, परिणामों की विशुद्धि बहुत अधिक होती है, तो गमन की इच्छा नहीं होती। जैसे लौकांतिक देव होते ना, वो उनको पंच कल्याण में जाने का भाव भी नहीं होता है। गर्भ जन्म में तो जाते ही नहीं, शोर शराबे में, मात्र अगर जाएंगे तो तप कल्याण में जाएंगे। वैराग की वृद्धि के लिए तप कल्याण में मुनिराजों की अनुमोदना करने के लिए कैसे है? जाते हैं। अब यहाँ पर पंच कल्याण शुरू होगा ना, तो आपको रोज दिखा देंगे, यहाँ पर अपने टीवी पे देख लेना। अब वैमानिक देवों में आगे आगे हीनता किस अपेक्षा से होती है? वैमानिक देवों में गति शरीर परिग्रह अभिमान की अपेक्षा से ऊपर के देवों में कैसी है? हीन होती जाती है। गति मतलब एक देश से दूसरे देश को प्राप्त करने का जो साधन होता है उसे गति कहते हैं। जैसे 2.5 द्वीप तक ही जाने को गति है ना, उसके आगे जैसे अपन कहाँ तक गति करते हैं? 2.5 द्वीप तक। उसके आगे अपन कैसे गमन कर सकते नहीं, बीच में मानुषोत्तर पर्वत आ जाता है ना। कहाँ है याशिका? मानुषोत्तर पर्वत कहाँ पर है? कौन सा है बेटा? ये रेड वाला जो दिख रहा है ना, वो कैसा है? मानुषोत्तर पर्वत है।
तो जिससे प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करता है वह गति, मतलब जाने की ज़्यादा इच्छा होती नहीं, गमन करने की इच्छा नहीं होती। जैसे मेरा अष्टमी चतुर्दशी को मैं नियम रहता है कि ट्रस्ट के बाहर नहीं जाऊंगी ना, ज़्यादा कोई जाने की इच्छा होती ही नहीं बाहर। अब यहाँ ये कहते हैं इस सूत्र में शरीर शब्द से क्या तात्पर्य, यहाँ शरीर से मतलब बेटा है ना हाइट से है ना, शरीर से कैसा है कि हाइट कितनी होती है, तो बोले 1 हाथ 1.5 हाथ है ना, सर्वार सिद्धि के 1 हाथ, उसके नीचे फिर 1.5 हाथ रहती है ना। 9 अनुदिश की कैसे 1.5 हाथ की कैसी उनकी ऊंचाई रहती है। अब कहते हैं कि वैक्रियक शरीर कैसा होता है, देवों का शरीर कौन सा होता है बेटा, वैक्रियक शरीर होता है। तो देवों का वैक्रियक शरीर होता है, इसलिए वे अपनी इच्छा के अनुसार कैसा करते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी चाहो वैसा कर लेते हैं। लोप परिग्रह का क्या अर्थ है, लोप कषाय के उदय में विषयों के संग को परिग्रह कहते हैं। अब लोप कषाय उनकी बहुत मंद हो गई है, इसलिए कैसा है परिग्रह कैसा है, उनको बाह्य परिग्रह हो, देखिए अंतरंग में वो परिग्रह को भोगने का भाव कैसा है होता नहीं है। तो लोप कषाय के उदय से विषयों के संग को परिग्रह कहते। अभिमान मान कषाय अभिमान है ना, तो मान ये इसमें लोप कषाय लिखा है बेटा है ना, वो मान कषाय कर देना। आपके उसमें अगर लोप कषाय लिखा हो ना क्वेश्चन नंबर 6 में अगर लोप कषाय लिखा हो तो मान कषाय कर लेना, क्योंकि अभिमान की बात आई है ना इसमें। तो मान कषाय के उदय से उत्पन्न होने वाले अहंकार को अभिमान कहते हैं। तो अभिमान कैसा है होता ही नहीं है। सर्वार सिद्धि के देव तो एक भवतारी होते हैं बेटा, तो उनको तो किसी चीज, और अभिमान किसका करे ना, किसका करे किसका करे याशिका, जन्म दूसरों ने दिया, नाम दूसरों ने दिया, किसने, मम्मी पापा ने रखा ना, आपने अपना नाम रखा नहीं रखा ना, हाँ? तो कैसा है जन्म दूसरों ने दिया, नाम किसने रखा याशिका, ये हाँ रक्षिता है ना, नाम किसने आपसे पूछ के रखा आपका नाम, नाम दूसरों ने दिया, वस्त्र दूसरे देते हैं है ना, पढ़ाई सब दूसरे करवाते हैं ना, नौकरी दूसरे देते हैं, अंत में अर्थी को कंधा भी दूसरे ही देते हैं बिल्कुल, और बाद में धन सब आपस में बांट लेते हैं बिल्कुल, जो धन छोड़ के जाते हैं ना तो वो कैसे सब आपस में बांट लेते। तो किस बात का अभिमान करें है ना, किस बात, सब तो दूसरों का है सौम्या, हाँ सब तो दूसरों का है, तो किस बात का अभिमान करें। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। बिल्कुल किसका अभिमान करे बेटा है ना, तो अभिमान करने लायक है ही नहीं। इस शरीर का अभिमान करे, अपनी सुंदरता का अभिमान करे, हाँ आज सुंदर शरीर कौन सा, अहंकार में 3 गए, अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, धन वैभव और वंश, नहीं मानो तो, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। क्यों आप क्यों नहीं लिख रहे हो, भूल जाती हो रोज, पेन लाना, हाँ पेन लाना रोज भूल जाती हो फिर तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अब कल ये गलती नहीं होनी चाहिए है ना, नहीं तो फिर मैं आपको लेने के लिए भेज दूंगी। तो इस सूत्र में कैसा है लोप कषाय, हाँ आगे के देवों में गति की कैसी हीनता का क्या कारण है, क्यों गमन उनका कम क्यों होता है, क्या कारण है। नीचे के देव से ऊपर ऊपर के देव गमन करने की सामर्थ्य अधिक रखते हैं। जैसे सर्वार सिद्धि के देवों में 7वें नरक जाने की सामर्थ्य होती है। सर्वार सिद्धि का देव कैसा है, मतलब जाते नहीं हैं, वो तो एक भवतारी होते, सामर्थ्य की बात है। जैसे मेरे में सामर्थ्य कितनी कि मैं 15 किलो वेट उठा लूँ, लेकिन कभी 5 किलो का भी नहीं काम पड़ता है उठाने का। तो सामर्थ्य तो है बेटा है ना, लेकिन काम पड़ता नहीं है।
अब आगे के देवों में शरीर की हीनता कैसी है। अच्छी तरह से बैठ बेटा, है ना रक्षिता, फिर प्रमाद नहीं आएगा, अच्छी तरह से बैठो। आगे के देवों में शरीर की हीनता कैसे होती, ऊंचाई कितनी कितनी, नीचे के देवों से शरीर की ऊंचाई ऊपर के देवों की ऊंचाई से घटती जाती है। जैसे शरीर की ऊंचाई पहले स्वर्ग में 7 हाथ की, तीसरे स्वर्ग में 6 हाथ की, 5वें में 5 हाथ की, 9वें और 12वें स्वर्ग में 4 हाथ की घटती जाती है ना। पहले से दूसरे में आनत प्राणत में 3.5 हाथ की, आरण और अच्युत स्वर्ग में 3 हाथ की, अधो ग्रेवक में 2.5 हाथ की 2.5, मध्य ग्रेवक में 2 हाथ की, उपरिम ग्रेवक में कैसे है 1.5 हाथ की, अनुदिश और अनुत्तर में कैसा है 1 हाथ की। ऐसे उत्तरोत्तर बेटा कैसा है, हाइट कैसी है, घटती जाती है। आगे के देवों में परिग्रह की हीनता क्यों है, ऊपर के स्वर्गों में विमान की संख्या, विमानों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी है, कम होती जाती है। इस प्रकार ऊपर के देवों में परिग्रह की भी कैसी होती है, हीनता होती है। ऊपर के देव में अभिमान की हीनता कैसे होती है, स्थिति प्रभाव शक्ति आदि के निमित्त से क्या होता, अभिमान किसके कारण होता है बेटा, हाँ किसके कारण, हमारी आयु अधिक हो, है ना, हमारा प्रभाव अच्छा हो, शारीरिक बल अच्छा हो, बाहर में धन वैभव बहुत अच्छा हो, तो हमको कैसा है ये अभिमान होता है। लेकिन कैसा है वहाँ तो सब समान होते हैं बेटा, है ना, आगे में बेटा सब समान होते हैं, सभी अहमेंद्र कहलाते, 9 ग्रेवेक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन सब में इनका एक नाम क्या है, अहम इंद्र। जैसे आप 60 बालिका हैं, आपका एक नाम क्या है, अपन जितने भी भारत में रहते तो अपना एक नाम क्या है, भारतीय है। उसी प्रकार इन सब का भी एक नाम क्या है, अहम इंद्र इनका नाम है। अब आगे कहते हैं कि देवों की कषाय घटती हुई होने के कारण अभिमान भी कैसा है, घटता जाता, कषाय है ही नहीं बेटा, तो इसलिए कैसा है, अभिमान भी घटता जाता है। अब आगे कहते हैं कि लेशाएं कितनी क्या होती हैं उसकी चर्चा करते हैं। पीत पद्म शुक्ल, पीत पद्म शुक्ल, पीत पद्म शुक्ल, पीत पद्म शुक्ल, लेशा द्वित्रिशेषेषु, लेशा द्वित्रिशेषेषु। हाँ 22 नंबर का अपना सूत्र है। पीत पद्म शुक्ल, पीत पद्म शुक्ल, लेशा द्वित्रिशेषेषु, लेशा द्वित्रिशेषेषु। अब आगे कहते हैं कि पीत पद्म शुक्ल, ये तो शुभ लेशाएं, 6 लेशाएं होती ना, अशुभ कौन सी है सौम्या, नील कापोत है ना। अब पीत पद्म शुक्ल, तो पीत पद्म शुक्ल और कैसे हैं, द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3, शेषेषु मतलब शेष कैसे है, कल्प युगलों में, मतलब शेष में 2 में 3 है कल्प युगल में, और शेष क्रम से पीत पद्म और शुक्ल लेशा वाले कैसे होते हैं, देव। नारकियों को बेटा निरंतर अशुभ लेशा होती है, नारकियों को कैसे लेशा होती, अशुभ। चाहे नारकी सम्यक दृष्टि भी होगा ना तो उसको अशुभ लेशा ही होगी। तो अशुभ लेशा में कौन सी लेशा रहती है उनको अशुभ, बहुत बढ़िया, कापोत लेशा का जघन्य परिणाम उनको होता है। वैमानिक देवों में कौन कौन सी लेशा होती है, 2, 3 कल्प युगलों में शेष में क्रम से पीत पद्म शुक्ल लेशा वाले होते हैं। अब देखो 2 कौन से, सौधर्म और ईशान, इनमें कौन सी लेशा होती है, इसमें पीत लेशा होती है ना, इसमें पीत लेशा। शांत्य कुमार महेंद्र कल्पों में कौन सी लेशा होती है, हाँ इसमें पीत और कैसी है, पद्म लेशा होती। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव्य कापिष्ट कल्पों में कौन सी लेशा होती है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव्य कापिष्ट कल्पों में कैसी होती है, पद्मलेशा होती है। शुक्र महाशुक्र सतार सहस्तार कल्पों में कौन सी लेशा होती है, तो शुक्र महाशुक्र सतार सहस्तार कल्पों में पद्म और शुक्ल लेशा। जब बेटे इसके नाम आए ना तो आपको मैप अपने सामने ख्याल में आ जाना चाहिए कि ये कहाँ पर है ना, ये स्वर्ग कैसे है, कहाँ पर
पाए जाते हैं, है ना। ये सब इसमें है ना बेटा, ये युगल से, ये सब युगल से है, बिल्कुल। तो उनमें कैसी लेश्याएँ होती हैं। अब कहते हैं आनत, प्राणत, आरण, अच्युत में कौन सी लेश्याएँ होती है? आनत, आरण, प्राणत, आरण, अच्युत में कैसी है? मतलब ये नौ ग्रेवेक में कैसी होती है? शुक्ल लेश्या होती है। अनुदिश और अंतर विमानों में कौन सी लेश्या होती है? परम शुक्ल लेश्या होती है। राजवार्तिक में लिखा है इनमें परम शुक्ल लेश्या होती है। इसलिए इस प्रकार से 16 स्वर्ग में 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में कौन कौन सी लेश्याएँ पाई जाती है? लेश्या बेटा किसे कहते हैं रक्षा? लेश्या किसे कहते हैं? हाँ, इज इक्वल टू लेश्या। एक और डेफिनेशन अपन ने क्या बताई थी? लेश्या किसे कहते हैं? हाँ, श्रेया बताइए। बहुत बढ़िया, है ना। कषाय से अनुरंजित, अनुरंजित मतलब लिप्त। कषाय से जो लिप्त परिणाम होते ना, कैसे? जैसे हमको क्रोध आया, अब क्रोध के समय हम क्रोधी हो गए तो लिप्त हो गए ना। वो क्रोध कषाय से हम कैसे लिप्त हो गए, उसको क्या कहते हैं? लेश्या कहते हैं। अब आगे कहते हैं कि ग्रेवेक के पहले तक, जो ग्रेवेक है उसके पहले को क्या कहते हैं? प्राग ग्रेवेकेभ्य कल्पा। देखो आपके इसमें क्या लिखा है, मेरे में प्राग ग्रेवेकेभ्य, आप में क्या लिखा है? य में ई की मात्रा है? नहीं है, है ना। वो ई की मात्रा है बेटा, है ना उसमें, है ना। देखो प्राग, प्राग मतलब पहले, अगर हम उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो प्राग मतलब पहले, ग्रेवे ई के भ्य, ग्रेवे ई के भ्य ऐसा आएगा। प्राग ग्रेवे ई के भ्य कल्पा। हाँ, तो प्राग ना, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्राग। प्राग मतलब पहले। य में छोटी की मात्रा आएगी बेटा, है ना। प्राग ग्रेवे ई, य में छोटी की मात्रा आएगी बेटा। नहीं, व में एक ही मात्रा है बेटा, है ना। व में एक ही मात्रा है। तो प्राग ग्रेवे ई के भ्य कल्पा। पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए। हाँ चलो रक्षा बोलिए। प्राग ग्रेवे इकेव कल्पा। ग्रेवे इकेभ्य, है ना। ग्रेवे इकेभ्य कल्पा। अब यहाँ ये कहते हैं कि ग्रेव के जो पहले होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? कल्प। अपन में कल्प और कल्पातीत दो बात आई थी ना अपने। तो जो ग्रेवेक के पहले कौन कौन से होते हैं आर्या? 16 स्वर्ग होते हैं। ग्रेवेक के पहले उनको अपन क्या बोलते हैं? कल्प। 16 स्वर्गों को क्या बोलते हैं? कल्प बोलते हैं। तो ग्रेवेक के पहले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। ग्रेवेक से पूर्व क्या है? ग्रेवेक के पूर्व कैसे कल्प, मतलब 16 जो स्वर्ग हैं वो कैसे हैं? कल्प हैं। कल्प कितने होते? किस, हाँ 16 स्वर्ग के नाम कौन बताएगा? याद है? हाँ चलो दृष्टि बताइए सबको। हाँ रक्षा में फिर कल पूछूंगी आपसे, आपको याद सब में, सबको जिसको नहीं याद है ना तो वो याद कर लेना इनको। 16 स्वर्गों के नाम मतलब ऊर्ध्वलोक की रचना आप लोग याद कर लेना। हाँ दृष्टि बताइए। सौधर्म ईशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव काव्येश, शुक्र महाशुक्र, सदाशेषर, आनत प्राणत, आरण अच्युत। और उसके बाद 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, फिर उसके 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है। बहुत सुंदर। अब यहाँ ये कहते हैं कल्प कितने? 16 स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यंत, मतलब 16 स्वर्गों में अर्थात 12 स्वर्गों को कल्प संज्ञा दी है। कल्प किसे कहते हैं? जो इंद्र, सामानिक, त्रायत्रिंश आदि रूप से देवों के विभाग की कल्पना की जाती है उसे कल्प कहते हैं। अभी अपन ने जैसे कहा था ना भाई, अभियोग जाति के ये देव होते हैं या असुर कुमार जाति के देव होते, ऐसे हमने जो विभाजन किया है ना उसको क्या कहते हैं? वे कल्प कहलाते हैं। और कल्पातीत
दो बात आई थी ना, कल्प और कल्पातीत। तो रक्षिता कल्पातीत में किस किस को लिया है? 5 अनुत्तर। बहुत सुंदर। तो कल्प कल्पातीत में अंतर क्या है? जहाँ इंद्र प्रतींद्र की कल्पना की जाए वे सब कैसे कहलाते हैं? कल्प। और 9 ग्रीवेक में तो कोई इंद्र प्रतींद्र है ही नहीं बेटा, सब अहम इंद्र हैं। 9 ग्रीवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, उसमें तो कैसे हैं? सब अहम इंद्र है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं है। तो 9 ग्रीवेक, 9 अनुदेश वो कल्पातीत कहलाते हैं। जहाँ इंद्र और प्रतींद्र की कल्पना की जाए वे कैसे? कल्प होते हैं। और जहाँ इंद्र और प्रतींद्र की कल्पना की नहीं जाए और सब कैसे होते हैं? अहम इंद्र होते हैं। वे सब क्या कहलाते हैं? कल्पातीत कहलाते हैं। चलिए अब देखो, बहुत सुंदर अपना सूत्र आने वाला है लौकांतिक देवों का। मुझे बहुत प्रिय है ये वाला सूत्र। ब्रह्मलोकालया 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 लौकांतिका लोकांतिका लौकांतिका। लोकांतिका। पढ़िए एक बार। ब्रह्मलोकालया लोकांतिका। हाँ, फिर से एक बार पढ़िए। ब्रह्मलोकालया लोकांतिका। हाँ चलो सौम्या पढ़ो। अब देखो इसमें कैसे हैं, अगर अपन संधि तो ब्रह्म ना, मतलब ब्रह्म लोक, और अगर उसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या? आलय हो जाएगा। आलय मतलब कैसा है? स्थान, निवास। आलय कहो या निवास स्थान कहो, सब एक ही बात है। तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्म लोक, एक बात। लोका क में आ की मात्रा है ना, आर्या, तो क्या हो जाएगा? वो आलय। आलय मतलब कैसा है? वो स्थान, निवास स्थान होता है। किनका? बोले लोकांतिका। किसका होता है? लौकांतिक देवों का होता है। तो बोले ब्रह्मलोक है ना, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक है। देखो अपना ब्रह्मलोक कौन सा स्वर्ग है? 5वां स्वर्ग। ब्रह्मलोक कौन सा है? 5वां स्वर्ग। मैप में आप देख सकते हैं वो ब्रह्मलोक कैसा है? 5वां स्वर्ग को अपन ब्रह्मलोक कहते हैं। और वहाँ पर क्या होता है? लौकांतिक देवों का निवास स्थान है। लौकांतिक देव जैनसी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में, अर्थात 5वें स्वर्ग में रहते हैं। लोक का अर्थ कैसा है? संसार। लोक का अर्थ क्या? लोक कहो, दुनिया कहो, संसार कहो, और जिसमें कुछ भी नहीं सार है उसको कहो, सब एक अर्थवाची शब्द है। अब लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं? जानते हैं लोकांतिक देव सब ब्रह्मचारी होते हैं। लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं और 5वें स्वर्ग में ईशान आदि 8 दिशाओं में रहते हैं। 5वें स्वर्ग की ईशान आदि 8 दिशाओं में रहते हैं। और कैसे होते हैं? 5वें स्वर्ग में सभी कैसे देवों, ये पृथक पृथक होते हैं। नियम से ब्रह्मचारी होते हैं बेटा, और एक भवतारी होते हैं। अभी देवलोक में है ना, वहाँ से आके यहाँ मनुष्य में आएंगे और यहाँ पर कैसे मुनि पद धारण करेंगे और फिर कैसे मोक्ष चले। जैसे सर्वार सिद्धि के देव है ना, एक भवतारी होते हैं ना, उसी प्रकार से ये लौकांतिक देव भी कैसे होते हैं? एक भाव, और बहुत वैराग्य परिणति के होते हैं बेटा। पंच कल्याणक में भी मात्र तब कल्याणक के दिन जाते हैं न, जहाँ राग रंग की बात हो ना, वहाँ पर कैसे जाते नहीं हैं, बहुत विरक्त परिणति के होते हैं। मुख्य रूप से लेकर लौकांतिक देवों के नाम के 8 प्रकार के बेटा लौकांतिक देव होते हैं ना। उनका नाम है मुख्य रूप से सारस्वत्य, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्ततोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट। ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं? लौकांतिक देव होते हैं। 8 इनके भेद होते हैं। लौकांतिक देवों की क्या विशेषताएं पाई जाती है? एक तो बहुत वैराग परिणति के होते हैं ना। लौकांतिक दूसरा एक भावतारी होते हैं ना। और लोक के जन्म मरण का लौकांतिक क्यों कहा है बेटा? क्योंकि अब लोक का अंत करने वाले हैं, संसार का अंत करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा है? लौकांतिक देव कहलाते। ये द्वादशांग के पाठी होते हैं बेटा।
द्वादशांग में क्या क्या चीज़ें आती रक्षिता? 12 अंग और 14 पूर्व, उसको बोलते हैं द्वादशांग के पाठी। 12 अंग और 14 पूर्व, उसको द्वादशांग के कैसे हैं? पाठी होते हैं। और मात्र पंच कल्याणक में, तब कल्याणक में जाते हैं तो वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए तब कल्याणक में जाते हैं। और कैसे हैं? लौकांतिक देव, देखो बेटा, एक उनका नाम कैसे? देवर्षि। क्या नाम है रक्षा? लौकांतिक देव का एक नाम क्या है? देवर्षि। तो देवर्षि, इनको देवर्षि क्यों कहा है? ये मुनि के समान विरक्त होते हैं, इसलिए इनका नाम कैसा है? देवर्षि कहलाता है। लौकांतिक देव विषयों से कैसे होते हैं? विरक्त होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? देवर्षि कहते हैं। 5वां जो ब्रह्मलोक है ना, उसके अंत में उत्पन्न होते हैं, अंत में भी उत्पन्न होते हैं और लोक का अंत भी करते हैं, इसलिए इनको कैसे हैं? लौकांतिक देव कहते हैं। कोई किसी लोक का अंत कर सकता है? लोक का अंत का अर्थ मतलब नष्ट करना नहीं लेना बेटा। सौम्या, लोक का अंत करना मतलब जिसे अन्य मत मानते हैं ना कि कैसे हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना। ब्रह्मा तो सृष्टि की रचना करता है, विष्णु रक्षा करता है और महेश नष्ट कर देता है। यहाँ पर लोक के अंत का अर्थ है कि वे स्वयं, बेटा, वे स्वयं कैसा है? अब संसार का अंत करके मोक्ष में विराजमान होंगे, इसके कारण बेटा उनको लौकांतिक कहते। संसार को नष्ट थोड़ी करते हैं बेटा, उसका अर्थ ये नहीं लगाना। बोलो बेटा। नारद को भी देवर्षि कहते हैं? हाँ, नारद को देवर्षि। नारद को? हाँ। मैंने तो नहीं नाम सुना, तुमने सुना है क्या? नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं सुना, तुमने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। तो यहाँ कहते हैं देवर्षि, यहाँ अपने यहाँ तो लौकांतिक देवों को कैसा है? देवर्षि कहते हैं। जन्म जरा मरण का अंत करने वाले होते हैं, मात्र तप कल्याणक में होते हैं, वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। अब बेटा उनके जो नाम है ना, उन नामों की क्या सार्थकता है उसकी चर्चा अपन कहेंगे कि वो लौकांतिक देव कौन कौन से होते हैं और उनके नाम की सार्थकता क्या है। वे पढ़ते हैं उसको। सारस्वतादित्य, 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 वन्यरूण, 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 गर्दतोय, 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 तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च, तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। देखो तुषिता एक बात है ना, व्याबाधा रिष्टाश्च, तुषिता व्याबाध रिष्टाश्च, रिष्टा, फिर से तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। हाँ, तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। एक बार बोलो फिर से। तुषिता रिष्टाश्च। च मतलब और मतलब और क्या इनकी विशेषताएं और कौन कौन से नाम हैं और उन नामों की क्या सार्थकता है उसकी चर्चा है। अब इसका अपन संधि विच्छेद देखते हैं बेटा। सारस्वता, तो त में आ की मात्रा है ना रक्षा, तो क्या हो जाएगा? आदित्य। क्या हो जाएगा? ये आदित्य हो जाएगा। और वन्य है ना, वन्य तो आया ना, तो क्या होगा? अरुण। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। और गर्द है ना, गर्द तो गर्द तो है। अब तुषिता, ये तुषिता है ना बेटा जैसी, तो तुषित, तो आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? अव्याबाध। क्या हो जाएगा? अव्याबाध। और बाधा है ना, तो आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? अरिष्ठ ना, तो वो क्या हो जाएगा? अरिष्ठ हो जाएगा। कि समझ में आ गया बेटा कहाँ कहाँ अपना संधि विच्छेद कैसे हुआ है। चलिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। फिर से एक बार पढ़िए। हाँ चलो पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, जैनसी पढ़ो बेटा। सारस्वतादित्य वन्यरूण, 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 गर्दतोय, गर्दतोय, तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। हाँ चलो सौम्या पढ़िए।
सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्द तोय तुषिता वया बाधा बेटा इसको ऐसा पढ़ो, व्याबाधारिष्टाश्च। हाँ, व्या है ना बेटा, व्याबाधास, हाँ, व्याबाधास रिष्टाश्च, अर्थात कैसा है, च मतलब और, है ना। तो सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाधात और कैसा है, अरिष्ट। ये लौकांतिक देव 8 प्रकार के नाम होते हैं। इनके कुल नाम ही विमानों के नाम है ना। जो विमानों के नाम है ना, वही इनके कैसे विमानों के, इनके स्वयं के नाम हैं। क्योंकि ये सब 16 स्वर के आगे सब वैमानिक देव कहलाते हैं ना, सब विमानों में रहते हैं। अब लौकांतिक देव कौन है, वो 8 नाम अपन ने देख लिए। अब सारस्वत क्यों लिखा है, सारस्वत देव का लक्षण क्या है, ये 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। सरस्वती मतलब ज्ञान होता है ना बेटा, हाँ? सरस्वती मतलब ज्ञान होता है, विद्या होती ना। तो ये 14 पूर्व के ज्ञाता होते, इनको सारस्वत कहलाते। ये 700 देव रहते हैं बेटा इसमें, है ना। ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, 707। 707 इनकी कैसी है, संख्या है। अब आदित्य देव का लक्षण, आदित्य मतलब सूर्य, आपने सुना भी होगा ना, आदित्य मतलब सूर्य होता है। तो आदित्य देव का लक्षण क्या है, देव माता अदिति की संतान को आदित्य कहते हैं, मतलब सूर्य के समान कैसे हैं, प्रकाशमान होते हैं। इनका ज्ञान कैसा होता है, सब प्रकाशमान होता है। इनकी संख्या 700 है और आदित्य नाम कर्म का उदय इनको रहता है। अब वन्नी देव माता अदिति एक देवी है, देव माता अदिति की संतान, ये बेटा है ना ऐसा नाम दिया हुआ है ना, कि देव माता अदिति की संतान के कारण इनको कैसे आदित्य कहते हैं। तो मतलब स्वर्गों में तो वो गर्भ से तो जन्म नहीं होता है, नहीं होता है बिल्कुल। इनकी माता कैसे, कौन से, मतलब हाँ बराबर बिल्कुल, है ना। लेकिन क्या है, संज्ञा दी हुई है बेटा, है ना। माता वाता कोई होती नहीं है, वहाँ तो कैसे है, संपुट नाम की संज्ञा पर कैसे है, बिना माता पिता के ही उनका जन्म होता है बिल्कुल। लेकिन कैसा है, ये ऐसा संज्ञा दी, ये अपने हिसाब से नहीं है बेटा, अपने जैन धर्म के हिसाब से तो नहीं है ना। अपने में तो कैसे आदित्य मतलब सूर्य होता है, मतलब सूर्य के समान कैसे प्रकाशमान होते हैं। और ये कैसे हैं 700 और आदित्य नाम कर्म का उदय होता है। अब वन्नी देव का क्या, वन्नी मतलब अग्नि, वन्नी किसको बोलते हैं, अग्नि को। जो वन्नी के समान दैदीप्यमान हो उसे वन्नी कहते हैं। ये 7007 देव होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7007 देव होते हैं। ये लौकांतिक देव कौन कौन सी दिशाओं में रहते हैं, ये सारस्वत पूर्वोत्तर, पूर्व मतलब उत्तर है ना, कोण में। आदित्य पूर्व दिशा में, देखते ना सूर्य बेटा कहाँ होता है, पूर्व दिशा में। वन्नी पूर्व और दक्षिण में होते। अरुण दक्षिण दिशा में। गर्दतोय दक्षिण और पश्चिम में। तुषित नाम के देव पश्चिम दिशा में। और अव्याबाद तो पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर में। और अरिष्ट नाम के देव कैसे हैं, उत्तर दिशा में। ये सब बेटा फैले रहते हैं, चारों ही दिशाओं में कैसे हैं, फैले रहते हैं। अरुण देव का क्या लक्षण है, उदीयमान सूर्य के समान। अरुण ना, जैसे सूर्य उदित होता तो कितना लाल एकदम से होता है ना, उदीयमान सूर्य के समान इनकी कांति होती है, इसलिए अरुण देव कहलाते हैं। गर्दतोय देव का लक्षण क्या है, ये 9009 देव रहते हैं इसमें, है ना, 9009 देव। शब्द को गर्द और जल को तोय कहते हैं। संधि विच्छेद करें ना तो कैसे शब्द को गर्द कहते हैं और जल को कैसे हैं, तोय कहते हैं। जिसके मुख से शब्द जल की तरह निरंतर प्रवाहित होते हैं, कंटिन्यू इतना बोल सकते हैं ना। जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना, तो कितने ना 4-4 घड़ी कैसी है, खिड़ती है ना, दिव्य ध्वनि जिनकी खिड़ती है, तो ऐसे कंटिन्यू बोल सकते हैं। इसके कारण इनका गर्दतोय नॉन स्टॉप। ये न्यूज़ रीडर होते ना, कैसे होते, नॉन स्टॉप
बिल्कुल कंटिन्यू में कैसे हैं, बोलते रहते हैं। तुषित देव का लक्षण क्या है? इनकी संख्या 9009 है, जो संतुष्ट और विषय सुख से परान्मुख रहते हैं, तृप्त तृप्त रहते हैं। जो त्यागी होते हैं ना बेटा, वो तृप्त रहते हैं, क्योंकि उनको विशेष सुख की इच्छा नहीं रहती है और विशेष सुख से परान्मुख होते हैं, बिल्कुल रुचि नहीं होती, क्योंकि निर्णय हो जाता है ना आर्या कि सुख मेरे में है, मेरे में से आता है, बाहर से सुख आता नहीं है। रसगुल्ले में से सुख आता है? नहीं आता, फिर खाने में तो बहुत मज़ा आता है। रसगुल्ले में से सुख आता है तो मृत व्यक्ति के मुख में रसगुल्ला रख दो तो रक्षा क्या होगा? वाओ वेरी टेस्टी, उठ के बैठ जाएगा। तो क्या है, सुख किस में से आता है? सुख अपने में से आता है, अपना गुण है, आत्मा का गुण है, आत्मा में से आता है। तो जो संतुष्ट और विषय सुख से कैसे पंचेंद्र के विषय भोग की बिल्कुल भी भोगने की इच्छा नहीं होती, इसलिए उनको तुषित कहते हैं। अव्याबाद देव का लक्षण क्या है ना? हाँ, किनकी? इनकी 9009 तुषित की, और अव्याबाद गर्दतोय की 9009। ये अरुण देव की संख्या है नहीं, मैंने देखूंगी बिल्कुल। बेटा अव्याबाद देव का लक्षण क्या है ना? जो कामादिक जनित बाधा नहीं होती है, जिनको काम विषय वासना की इच्छा ही नहीं होती, मतलब उस जाति का उनको भाव ही उत्पन्न नहीं होता। जैसे 8 साल का बालक होता है ना बेटा, ना उनको कोई मन में विकार करा के बता दे, और 20 साल के बालक के मन में विकार रोक के बता दे। तो 8 साल के बालक को कैसा है, मन में विकार नहीं, कोई करा ही नहीं सकता विकार, और 20 साल के बालक को विकार रोक के बता दे कोई ना। तो उसी प्रकार कैसे होते हैं ये कामादिक की, इनको बाधा नहीं रहती है। ये 11,000 बेटा, इनकी संख्या कितनी होती? 11,000। अरिष्ट देव का लक्षण क्या है? ये अकल्याण करने वाले कार्य नहीं करते, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कैसा होता है, सब जीवों का कल्याण हो, ऐसा ही कार्य करते हैं, इसलिए इनको कैसा है, अरिष्ट देव कहते हैं। 11,011 इनकी संख्या कितनी होती है? 11,000। अब बोले सब मिलकर लौकांतिक देवों की संख्या कुल कितनी? ये संख्या याद रखना, 4,07,820। कुल कितनी संख्या होती है इनकी लौकांतिक देव को? 4,07,820। कुल इतने लौकांतिक देव होते हैं। आपको एक प्रश्न ऐसा आ सकता है कि देवर्षि इनका नाम क्यों रखा है? लौकांतिक देवों का नाम देवर्षि क्यों रखा है? क्योंकि विषयों से, हाँ बोलो बेटा, मुनि के समान रहते हैं, विषयों से विरक्त होने के कारण इनको देवर्षि कहलाते हैं, और निरंतर कैसे हैं, 12 भावनाओं का बेटा चिंतन करते हैं ना, विषयों से विरक्त होते हैं। सभी लौकांतिक देवों की आयु कितनी होती है? 8 सागर। इनकी आयु कितनी होती है? 8 सागर होती है। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं फिर। बोलो बेटा। सारस्वत जीव की ये 707 बेटा, 707 थे। आदित्य की 700 होती है बेटा, है ना। अब आगे कहते हैं कि लौकांतिक देव तो नियम से मोक्ष जाते हैं ना, लेकिन फिर अन्य देव की क्या व्यवस्था है मोक्ष जाने की, उसकी चर्चा यहाँ अपन अगले सूत्र में करेंगे। विजयादिषु द्विचर्मा, विजयादिषु द्विचर्मा, विजयादिषु द्विचर्मा, विजयादिषु द्विचर्मा। बहुत सरल, एक बार और पढ़ लीजिए आप लोग। विजयादिषु द्विचर्मा। चलो पढ़िए, रक्षिता पढ़ो बेटा। विजयादिषु द्विचर्मा। अब कहते हैं कि विजयादिषु, विजया ना, देखो लौकांतिक देवों के बारे में और कुछ चर्चाएं हैं, अपन देख लेते हैं बेटा, है ना। क्योंकि लोक का अंत करने वाले होते हैं ना। एक तो लौकांतिक मतलब ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं, एक बात। दूसरा लोक का अंत करने वाले, और इनकी क्या, ये स्वतंत्र होते हैं, परस्पर में हीनादिक से रहित होते हैं, सब समान होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं,
14 पूर्व के पाठी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार से कैसे होते। आपने पंच कल्याणक में देखा हो ना, लौकांतिक देव बनकर आते हैं, छोटे 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 कितने सारे बालक आते हैं ना, लौकांतिक देव आते हैं। तो सम्यक दृष्टि, संसार से कैसे होते, विरक्त होते हैं, ये देवर्षि कहलाते हैं, क्योंकि विरक्त होते हैं ना, ऐसे देवर्षि के। तीर्थंकरों के मात्र तप कल्याणक में ही आते हैं। ये इनके लौकांतिक देवों की कैसी है, विशेषताएं होती है। अब आगे कहते हैं, ये कैसे हैं, 2 भवतारी होते हैं। ये विजया है ना, 2 बार मनुष्य होकर कैसे जीव मोक्ष जाता है। विजयादिशु से अधिक है ना, 2 बार होगा। 2 बार कैसे ना, जैसे देवगति में है, फिर मनुष्य हुए, फिर देवगति गए ना, फिर वापस मनुष्य हो गए, और फिर मोक्ष चले जाते। इसलिए इनको कैसा, द्विचर्मा, इनको क्या बोलते हैं, 2 भवतारी होते हैं, इसलिए द्विचर्मा, विजयादिशु द्विचर्मा इनको कहते हैं। विजयादिशु में, विजयादिशु मतलब कैसे हैं, विजय आदि ना कैसे होते हैं, 2। हाँ, सर्वार सिद्धि के देव तो बेटा 1 भवतारी होते हैं, बाकी विजय वैजयंत वगैरह होते ना, ये कैसे हैं, 2 भवतारी होते हैं। अन्य देवों के निर्वाण की प्राप्त की योग्यता वे कौन कौन से देव हैं, है ना। अनुत्तर में जयंत के 3 भाव, जयंत होता ना, उसके 3 भाव है, विजय वैजयंत अपराजित। विजयादिक में 2 चरम वाले देव होते हैं। देव के बाद मनुष्य, है ना, देव के बाद, सॉरी मैंने आपको बोला, देव के बाद मनुष्य, फिर वापस मनुष्य, क्योंकि मनुष्य वापस मनुष्य बन सकता है। तो देव के बाद फिर मनुष्य हो जाते हैं, और फिर कैसे होते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं द्विचरम वाले देव कौन कौन से हैं, विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, है ना। अपराजित और विमानवासी तथा 9 अनुदिश में रहने वाले जो अहमिंद्र देव होते हैं, वो सब कैसे हैं, द्विचर्मा, 2 भाव उनके कैसे होते हैं। सर्वार सिद्धि का 1 भवतारी होते हैं। अब द्विचर्म किसे कहते हैं, चरम मतलब अपन बोलते हैं ना, चरम शरीरी। चरम शरीरी मतलब क्या बेटा, दृष्टि, जिसका अंतिम शरीर हो, है ना, जिसका अंतिम शरीर हो ना, जैसे हनुमान जी थे, कैसे थे, चरम शरीरी थे। अपने युधिष्ठिर और अर्जुन वो कैसे हैं, चरम शरीरी थे, है ना। उसी भाव से कैसे हैं, मोक्ष जाने वाले। तो द्विचरम किसे कहते हैं, जो 2 भाव धारण करके मोक्ष जाते हैं, उनको कैसे हैं, द्विचरम कहलाते हैं। सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र देव कितने भाव लेकर मोक्ष जाते हैं, सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र देव परमोत्कृष्ट देव होने से कैसे होते हैं, 1 भवतारी। बस अभी देवगति में है, वहाँ से मनुष्य आएंगे और यहाँ से मुनिपद धारण करके मोक्ष चले जाएंगे। देखो, सर्वार्थ सिद्धि नाम इसका क्या है, मतलब सर्व अर्थ की ये सिद्धि करते हैं। अर्थ मतलब प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन। तो बोले क्या प्रयोजन है इनका, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। एक ही इनका प्रयोजन कैसा है, होता है। तो इसलिए इनका नाम क्या लिखा है, सर्वार सिद्धि, सर्व अर्थ की सिद्धि। अर्थ मतलब प्रयोजन, मतलब सब प्रयोजन की सिद्धि। तो बोले सब प्रयोजन कौन सा है, सौम्य अतीन्द्रिय सुख। प्राणी मात्र का प्रयोजन क्या है, सुख। सुख चाहे दुखते, सोते किस लिए हो, सौम्य सुखी होने। जागते किस लिए हो, सुखी होने की। भोजन किस लिए करते हो, भोजन निकालते किस लिए हो, सुखी होने के लिए। तो सब प्राणी मात्र का क्या प्रयोजन है, बस सुखी होना, एक ही प्रयोजन। इस पर चर्चा की, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बिल्कुल, चलिए सूत्र आप पढ़ लीजिए एक बार। गति परिग्रह विमानहीना पीत परमशुक्लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्भेदेभ्यः कल्पा ब्रह्मलोकालया लोकान्तिका सारस्वतादित्य गुणगणदोये तुषिता पारवादारिष्ठाश्च विजयादिषु द्विचर्मा। चलिए, दर्शन ज्ञानमय
स्वासत्य सदा सुखे धाम में हूँ, चैतन्यता में मैं अलंकृत अमर आत्म राम में हूँ। संसार में बस ईश मेरा, मेरा शुद्ध स्वभाव है। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, जिसमें न कोई विभाव है, जिसमें न कोई विभाव है। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य मोदी द्वादशांगमयी चिन्माड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। तत्वा सूत्र जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गद्यपीठ क्षमा स्वामी देव की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।